हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अना अग्रवाल फिर से आपके साथ बायोलॉजी की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस समझेंगे। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जल लेता है और क्लोरोफिल लेता है जो कि पत्तों के अंदर उपस्थित होता है। और क्या लेता है? सन की लाइट। इतना हमें पता है। उसके बाद क्या बना देता है? ग्लूकोज। लेकिन एक्चुअली में ये होती क्या है, कितने टाइप्स की होती हैं, इन सब के बारे में वगैरह वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। तो ये डायग्राम भी मैंने दिया हुआ है आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है इज डिवाइडेड इन टू मेन पार्ट्स। मुख्य दो भागों में। First one is dark reaction and the second one is light reaction. डार्क से आप समझ रहे होंगे कुछ अंधेरे से रिलेटेड, ठीक है, अंधेरा समझ लो फिलहाल। और लाइट से आपको समझ आ रहा होगा समथिंग विच इज़ अबाउट टू हैपन इन लाइट, यानी कि उजाले में। तो स्टार्ट करते हैं उजाले से, ठीक है, कि व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन को हिंदी में आपकी कहते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं? प्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है। अभी हमने बस केवल दो ही चीज़ पढ़ी है। द टॉपिक वॉज मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा कि देर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ इट। द फर्स्ट वन इज डार्क रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज लाइट रिएक्शन। क्लियर? सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नाउ लाइट रिएक्शन। व्हाट इज लाइट रिएक्शन? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लाइट रिएक्शन को हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिल अभिक्रिया। यह क्रिया हरित लवक के, हरित लवक समझ रहे हो क्या? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ओके। क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड्स में संपन्न होती है। क्लियर? पहला पॉइंट क्या था कि इसको लाइट के साथ या प्रकाश के साथ हिल भी कहते हैं। क्लियर? हिल। एंड द सेकेंड वन वॉज, ये कहाँ संपन्न होती है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड्स में। क्लियर? अब नेक्स्ट लिखते हैं, ये क्रिया केवल प्रकाश की उपस्थिति में होती है। कहाँ होती है? प्रकाश की उपस्थिति में। इट ऑकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसीलिए इसे प्रकाशीय अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाशीय अभिक्रिया। It occurs only in the presence of light. Presence of light. That's why it is called the right reaction. कितना सिंपल है ना।
जो लाइट के अंदर होती है उसे लाइट कहते हैं, जो विदाउट लाइट होती है उसे डार्क कहते हैं। क्लियर? मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाम लग रहा है सुनने में बहुत कठिन, बट है नहीं, बहुत सिंपल है। तो लाइट रिएक्शन और जानते हैं इसके बारे में। पहला था इसको हिल कहते हैं, दूसरा था क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड्स में होता है, तीसरा था इट अकर्स ओनली इन द प्रेजेंट ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लाइट रिएक्शन। अब नेक्स्ट जानते हैं कि नेक्स्ट क्या है इसके बारे में। थाइलाकॉइड होता है ना हमारा, थाइलाकॉइड्स, इसे ग्रेनम या ग्रेना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ग्रेनम या ग्रेना के नाम से। किसको? थाइलाकॉइड को। नेक्स्ट आपका है जब पर्णहरित तो समझ रहे होंगे आप क्या होता है, मैं इंग्लिश में बता देती हूँ, नो प्रॉब्लम। क्लोरोफिल, ठीक है। पर्णहरित के साथ आपका आता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा मतलब सनलाइट। को ऑब्जॉर्ब करता है, यानी कि आप लोगों को एक चीज़ पता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब वो पेड़ के अंदर होती है। तो पेड़ के अंदर कैसे होती है? क्लोरोप्लास्ट जरूरी होता है, मिट्टी जरूरी होती है, जल जरूरी होता है और सूरज की धूप जरूरी होती है, ठीक है। ये सारी, और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस, ये सारी चीज़ें जरूरी होती है, बट होती कहाँ है? पेड़ के अंदर। तो जो आपका पर्णहरित होता है यानी कि क्लोरोफिल और सौर ऊर्जा, तो वो सौर ऊर्जा को जब ऑब्जर्व करता है ना, तो इसे किस में परिवर्तित कर देता है? तब इसे ये रासायनिक यानी कि केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं इसके बारे में कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जो एक्टिव क्लोरोफिल होता है आपका, क्या होता है? एक्टिव क्लोरोफिल। उसका काम क्या होता है? आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर जल के अणुओं को विच्छेदन करता है। देखो, एक क्लोरोफिल तो वो थी जो उस सनलाइट को ऑब्जर्व कर रही थी और उसको केमिकल एनर्जी के अंदर बना रही थी, और जो बची हुई क्लोरोफिल है जिसको हम सक्रिय क्लोरोफिल कह रहे हैं, वो क्या कर रही है? वो जो इम्पोर्टेंट एनर्जी है, एसेंशियल एनर्जी है, उसको ले रही है, फिर जल के अणुओं का विच्छेदन कर रही है। जल के अणुओं का विच्छेदन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, मतलब विच्छेदन करना, उसको बिखेरना एक तरीके से। क्लियर? तो यहाँ तक हमने कितनी चीज़ें समझी, फिर से रिपीट करते हैं। हमने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने क्या पढ़ा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फर्स्ट वन इज लाइट रिएक्शन एंड द सेकंड one is dark reaction. So firstly we studied about the light reaction only, and in light reaction we have told that it is known as हिल अभिक्रिया, मतलब इसको हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है। द सेकंड one is, यह क्रिया हरित लवक के थाइलाकॉइड्स में संपन्न होती है, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उनके थाइलाकॉइड में संपन्न होती है। इधर हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि जो थाइलाकॉइड्स होते हैं उनको ग्रेनम या ग्रेना भी कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि इसको लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में होती है, यानी कि जब सूरज अपनी रोशनी बिखर रहा होता है, अपनी किरणों को चारों तरफ फैला रहा होता है, तब ये होती है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइट रिएक्शन। एंड द नेक्स्ट वन था कि जो क्लोरोफिल होता है और जो सन की लाइट होती है,
वो जो क्लोरोफिल सन की लाइट को ऑब्जॉर्व करके क्या करता है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। और नेक्स्ट था हमारा जो एक्टिव क्लोरोफिल होता है। एक्टिव क्लोरोफिल क्या करता है, जो एसेंशियल एनर्जी होती है उसको प्राप्त कर कर जल के अणुओं का विच्छेदन करता है, यानी कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कर देता है। क्लियर। यहाँ तक हमने इतना पढ़ लिया। अब इसके बारे में इसका इक्वेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, तो इससे चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा पॉइंट आपका ये रह गया था, यहाँ पे मैंने थोड़ा रह गया था, सॉरी। यहाँ पे हमने इतना देखा कि जल के अणुओं का विच्छेदन कर देता है। जल के अणुओं का विच्छेदन करने के बाद क्या होता है, तो विच्छेदन करता है तो H2 + O2 दो बन जाती है ना, क्योंकि H2O होता है, तो ये दोनों बिखर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, प्राप्त होता है, ये दोनों एलिमेंट्स हमको प्राप्त होते हैं और O2 वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। इस तरीके से हम लोगों को, इंसानों को, जानवरों को हमारे वायुमंडल से ऑक्सीजन मिलती है। नहीं समझ आया, फिर से समझाती हूँ। सबसे पहले हमने अपना क्या ले लिया, बहुत ध्यान से समझना, मैं इसको ना ग्रीन पेन से बना रही हूँ क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे पहले हमने क्या लिया अपना, मैं यहाँ पे थोड़ा आपका लिख देती हूँ, रिएक्शन या फिर इक्वेशन। सबसे पहले हमें अपने लिया CO2। CO2 सबको पता होगा क्या होता है, नहीं पता फिर भी मैं बता देती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। फिर हमने क्या लिया, H2O। H2 यानी कि एक्वा वाटर या एक्वस, जो भी आप समझ रहे हैं। फिर हमने क्या लिया, सनलाइट या सन एनर्जी। सनलाइट या सन एनर्जी, छोटे से सूरज मामा भी बना देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, आपका ये सूरज हो गया सनलाइट। नीचे क्या लिया हमने, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल लिया, तो इसने, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, ग्लूकोज, C6H12O6। इन दोनों ने ग्लूकोज बना दिया और क्या रिलीज किया, ऑक्सीजन। ये हमें पता है कॉमन स्ट्रक्चर। लेकिन अब ये हमने इस वाले पॉइंट पे पढ़ा था कि जो एक्टिव क्लोरोफिल होती है वो क्या करती है, जो एसेंशियल एनर्जी होती है उसमें वो जल के अणुओं का विच्छेदन करती है, यानी कि उसको तोड़ती है दो भागों में, और जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो बनते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन मिलती है, मुक्त हो जाती है, और ऑक्सीजन हमें मिलती है। अब देखते हैं कि तोड़ते कैसा है। तो ये हमने H2O लिया, ये H2O को हमने ब्रेक कर लिया। पहला हमने HT ले लिया, फिर दूसरा हमने O2 ले लिया। ठीक है, किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। ठीक है, तो ये अपना H2 हो गया, ये अपना O2 हो गया। तो क्या हुआ, हम जो एक्सप्लेन कर रहे थे वो समझ आया, विच्छेदन ही तो किया अपना, विच्छेदन। जो एक्टिव क्लोरोफिल थी, एक्टिव क्लोरोफिल ने आवश्यक ऊर्जा यानी कि जो एसेंशियल एनर्जी उसको प्राप्त कर लिया और जल के अणुओं का विच्छेदन कर दिया, यानी कि उसको तोड़ दिया। तो ये आपका हो गया H2, ये हो गया O2। तो ये O2 आपका ये गया यहाँ पे, ये स्प्रेडेड इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, यानी कि ह्यूमंस को मिल गया, जो लिविंग बीइंग है उनको मिल गया। सो सिंपल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लिविंग बीइंग को मिल गया ये, और H2 अपना पेड़ के अंदर ही रह गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, फोटोलाइसिस ही तो हुआ अपने H2 का। क्या हुआ, फोटोलाइसिस, या जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर, यानी कि जल के अणुओं का विच्छेदन। तो यहाँ पे आपका लाइट रिएक्शन हुआ खत्म। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का हमारा एक पार्ट क्लियर। तो फिर से करते हैं इसकी शुरुआत और समझते हैं कि हमने पढ़ा क्या था, अल्फा टू ओमेगा, यानी कि स्टार्टिंग टू एंड हमने पढ़ा क्या था। तो फिर से समझते हैं। देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था,
मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का टॉपिक डाला था। उसके बाद हमने थोड़ा सा डायग्राम देखा था। ठीक है, ये आपका ग्रेनम या ग्रेना है। क्या है ये आपका ग्रेनम या ग्रेना। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आ गए। फिर हमने देखा कि इट हैज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज़ डार्क रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज़ लाइट रिएक्शन। तो हमने लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ा। तो आप सब लोगों को समझ आ रहा होगा लाइट रिएक्शन मतलब कहीं ना कहीं लाइट से मतलब है, यानी कि जो सूर्य की उपस्थिति में। फिर हमने देखा कि इसको हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। फिर हमने देखा कि ये क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड्स में संपन्न होती है। थाइलाकॉइड्स को हम ग्रेनम या ग्रेना भी कहते हैं। मैंने कल आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, अगर याद हो तो किसी को, कि जो हमारे हरित लवक होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मीजोफिल सेल्स में। कहाँ? मीजोफिल सेल्स में। और मीजोफिल सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागोनल। कैसा? हेक्सागोनल। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो सिंपल है, सब मैंने 2 बार बता दिया, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। लाइट की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। फिर हमने देखा कि थैलाकॉइड्स को ग्रेनम या ग्रेना कहते हैं। और नेक्स्ट था आपका पर्णहरित, यानी कि सौर ऊर्जा। पर्णहरित यानी कि जो क्लोरोफिल होता है, वो सूर्य की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि सक्रिय क्लोरोफिल है, वो आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर जल के अणुओं का विच्छेदन कर उसे H2 तथा O2 में बिखेरता है। H2 केवल वहीं रह जाता है और O2 आसमान में बिखर जाता है, जो हमारे लिए सांस लेने के लिए काम आता है। तो हमने इसकी ये प्रोसेस देखी थी, O2 + H2O, सनलाइट एनर्जी, देन क्लोरोफिल, C6H2O2 यानी कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, और ये अपना ऑक्सीजन